हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक का नाम है भारत के शैल क्रम या रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। बात करें इसकी तो हमारे टी.एस. हॉलैंड साहब है, जो कहाँ से थे, हमारे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग से थे। तो इन्होंने भारतीय भूवैज्ञानिक जो काल मापक्रम है और भारतीय भूवैज्ञानिक इतिहास, इसको 4 खंडों में बांट के पढ़ा और हमें बताया। क्या क्या बताया देखते हैं। तो इनको बात करते हैं। इन्होंने 4 खंडों में इसको विभाजित किया। पहला खंड था हमारा आर्कियन शैल समूह, जिसे हम क्या कहते थे, प्रोकैम्बियन शैल समूह कहते हैं। और यह क्या हमारे आदि इयोन में निर्मित किया गया था। ये कब निर्मित हुआ था, हमारे आदि इयोन में निर्मित हुआ था। तो इसके दौरान हमारे कौन सी क्रम की चट्टानें बनी, आर्यन क्रम की चट्टानें, और फिर उसके बाद कौन सी बनी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। दूसरा समूह था हमारा पुराण शैल समूह। ये हमारे प्रोटेरोजोइक या प्रागजीव इयोन में निर्मित हुआ था। किसमें, प्रागजीव इयोन में निर्मित हुआ था पुराण शैल समूह, प्रोटेरोजोइक। यहाँ हमारे कुडप्पा क्रम की चट्टानें थी और विंध्यन क्रम की चट्टानें इसके बाद है। तो इसकी बात करें विंध्यन क्रम की चट्टानें की, तो इसमें कुछ भाग का निर्माण कैम्ब्रियन कल्प में भी हुआ था। जो विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात करें तो इनके कुछ भाग का निर्माण हमारे कैम्ब्रियन कल्प में भी हुआ था। तीसरे क्रम की चट्टानें आती है हमारी द्रविडियन समूह की चट्टानें। कौन सी, द्रविडियन समूह की चट्टानों की बात करें तो पुराजीव महाकल्प के कैम्ब्रियन काल से प्रारंभ हमारे कार्बोनिफेरस काल के मध्य इनकी निर्मित हुई थी। क्या, पुराजीव महाकल्प के कैम्ब्रियन काल से प्रारंभ होकर कार्बोनिफेरस काल के मध्य में ये निर्मित हुई थी। और चौथा समूह कौन सा था, हमारे आर्यन शैल समूह। पुराजीव महाकल्प के अंतिम भाग तथा महाजीवी और मध्यजीवी तथा नवजीवन महाकल्प में निर्मित हुई थी। तो आर्यन शैल समूह की बात करें तो हमारे पुराजीवी महाकल्प के अंतिम भाग में बनी थी, और जो भी कहा मध्यजीवी तथा नवजीवन जो महाकल्प है उसमें इसका निर्माण हुआ था। तो आर्यन शैल समूह था। तो आर्यन शैल समूह को भी 4 चट्टानों में बांटा जाता है। कौन कौन सी, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन क्रम की चट्टानें, टर्शरी क्रम की चट्टानें और हमारे क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करें तो महाकल्प के जुरासिक काल या महाकल्प के जुरासिक काल, पुराजीव महाकल्प के अंतिम कार्बोनिफेरस काल में से मध्यजीवी के मध्य ये निर्मित हुई थी। तो महाकल्प था, तो महाकल्प के जुरासिक काल, पुराजीवी महाकल्प के जो हमारे अंतिम कार्बोनिफेरस काल से मध्यजीवी के बीच में ये निर्मित हुई थी। दक्कन क्रम की चट्टानें ये मध्यजीवी महाकल्प के क्रेटेशियस कल्प में निर्मित हुई थी। टर्सरी की बात करें तो नवजीवन महाकल्प के तृतीय कल्प में निर्मित हुई थी। तो क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों की बात करें तो वर्तमान चतुर्थ कल्प के दौरान ये निर्माणाधीन है, मतलब अभी बन रही है। अब इनको यदि ओवरऑल देखें, यदि शॉर्ट में देखें तो इनमें हमने 8 प्रकार की चट्टानें देखी। कितने प्रकार की चट्टानें देखी, 8 प्रकार की चट्टानें देखी भारत के अंदर। इनको एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो, वो है हमारा आ धा कु वा, आधा कुआ। तो 8 क्रम की 8 चट्टानें हैं, तो इसमें 4 तो ये हो गए, आ धा कु वा, गो, गोद, टका। ध्यान रखना ये 4 शब्द है, इनको आप याद रखेंगे। कौन कौन से शब्द है, कौन कौन से हमारे, ये हमारे गोद, तो आप इन 4 शब्दों को याद रखेंगे। आधा कुआ, गोद, टका, आधा कुआ, गोद, टका। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे शब्द हुए, तो 8 क्रम की चट्टानें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला शब्द आता आ से बनता हमारा आर्यन क्रम की चट्टानें। आ से क्या बनता, आर्यन क्रम की चट्टानें। फिर दूसरा शब्द बनता धा, दूसरा अक्षर क्या आता, धा से आता हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो आर्यन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। फिर कू से क्या आता है, अगला अक्षर क्या आता, कू से आता हमारा कुडप्पा क्रम की चट्टानें, और वा से आता विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो आप याद रखेंगे आधा कुआ। फिर गोद टका आता है। अब गोद टका में 4 क्रम की चट्टानें आती है। गोद से आता हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, द से दक्कन क्रम की चट्टानें, ट से टर्शरी क्रम की चट्टानें और क से क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। तो ये हमारे 8 प्रकार की चट्टानें, आधा कुआ, गोद टका से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। फिर आता आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो इन चट्टानों का निर्माण हमारे तप्त पृथ्वी के ठंडे होने से हुआ है। जो हमारी गर्म पृथ्वी थी उसके ठंडे होने से हमारे क्या, आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये भारत में पाई जाने वाली सबसे प्राचीनतम चट्टानें, यह आग्नेय चट्टानें
परंतु अब यह अपना मूल स्वरूप खोकर कायांतरित हो चुकी है। अब इन्होंने चट्टानों ने क्या किया, अपना मूल स्वरूप खो दिया है और अब खोकर क्या हो गई, कायांतरित रूप में आ चुकी है। इन चट्टानों की बात करते यह अत्यधिक गहराई में पाई जाती है और इन्हें भारत की आधारभूत चट्टानें माना जाता है। इन्हें क्या, हमारे आर्किन क्रम की चट्टानों को आधारभूत चट्टानें माना जाता है। इन चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, परंतु अधिक जटिल संरचना होने के कारण इनका दोहन संभव नहीं है। बात करें शुरुआती क्रम की चट्टानें, इसलिए इनमें क्या, जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के, जो हमारा दक्षिणी भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, उसके 2/3 भाग पर पाई जाती है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, हमारे मेघालय, दक्षिण पूर्व राजस्थान में पाई जाती है। चित्र में भी आप देख सकते हो, ये डार्क ब्लैक वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे हमारे आर्किन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इस क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से नीस और शिष्ट की चट्टानें पाई जाती है। कौन सी नीस और शिष्ट की चट्टानें पाई जाती है? भारत की बात करें तो भारत में इन चट्टानों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन सी? बुंदेलखंड, बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस। तो ध्यान रखना, इसमें नीस और शिष्ट की चट्टानें पाई जाती है अधिकतर। और भारत की बात करें तो भारत में इन चट्टानों को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस। दूसरी चट्टानें आती है हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करें तो इन चट्टानों का निर्माण आर्किन क्रम की चट्टानों के अवसादों से हुआ है। जो आर्किन क्रम की चट्टानें थी, उनके अवसादों से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये भारत की प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं जो अब कायांतरित हो चुकी है। तो ये भारत की प्राचीनतम अवसादी चट्टानें। इसी क्रम के चट्टानों की सर्वाधिक प्राप्ति हमारे कर्नाटक के धारवाड़ से हुई है, इसलिए इन्हें धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा जाता है। इन चट्टानों में क्या, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जो हमारे धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, तो इन चट्टानों में क्या, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यह क्या, धात्विक खनिजों से संपन्न चट्टानें और लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, क्रोमियम, इस प्रकार के खनिज इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आप धारवाड़ क्रम की चट्टानें देख सकते हो चित्र में भी। ये राजस्थान में थोड़ी सी है, ये यहाँ पे, तो ये हमारे क्षेत्र है जहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो साथ के साथ मैप भी देखते रहे। तीसरा, फिर इसी क्रम में बात करें तो इस क्रम के चट्टानों में कोलार ज़िले में सोना पाया जाता है। KGF आपने मूवी देखी होगी, KGF जो हमारे रॉकी भाई की है। तो इसमें K और G इसमें शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? कोलार गोल्ड फील्ड, मतलब कोलार ज़िले के अंदर सोने की खानें पाई जाती है, वो भी इसी क्षेत्र की है। और ये आर्थिक दृष्टि से भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। यह चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक में धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा वाले क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में दंडकारण्य के पठार में, मेघालय झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, राजस्थान में अरावली पर्वत, गुजरात में चंपानेर की पहाड़ियाँ, तो इन क्षेत्रों में पाई जाती है ये वाली चट्टानें। और ये कौन से में? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। फिर आते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें? कुडप्पा क्रम की चट्टानों की बात करें तो इन चट्टानों का निर्माण हमारे धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अवसादों से हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? इन चट्टानों का निर्माण हमारे धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अवसादों से हुआ है। और यह चट्टानों का नामकरण इन चट्टानों का नामकरण की बात करें तो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर इनका नामकरण हुआ है। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से धारवाड़ क्रम की चट्टानों से कम महत्वपूर्ण है। ये चट्टानें क्या, आर्थिक दृष्टि से धारवाड़ क्रम की चट्टानों से कम महत्वपूर्ण है। ये चट्टानें मुख्य रूप से एस्बेस्टस, स्लेट, चूना पत्थर इनके लिए विख्यात है। ये जो चट्टानें ये किन के लिए विख्यात है? ये हमारे एस्बेस्टस, स्लेट, चूना पत्थर इनके लिए विख्यात है, फेमस है। चट्टानें आप देख सकते हो, ये हमारे राजस्थान में भी है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ये आंध्र प्रदेश में कुडप्पा एरिया है, तो उनके नाम पे इनका नामकरण हुआ है। बात करें आगे इसी के बारे में तो ये चट्टानें हमारे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और पूरी घाट भी इन क्षेत्रों क्रम की चट्टानों से भरा पड़ा है। जो पूरी घाट है, तो पूरी घाट में ये चट्टानें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगली चट्टानें आती है हमारी कौन सी? विंध्यन क्रम की चट्टानें। कौन सी? विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात करें तो ये अवसादी चट्टानें हैं जो कायांतरित हो चुकी है। ये क्या है? अवसादी चट्टानें जो अब क्या कायांतरित हो चुकी है। ये चट्टानें क्या मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार इनमें फैली हुई है। ये चट्टानें पूर्व में बिहार के सासाराम मतलब रोहतास जिले से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक और उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद मध्य प्रदेश तक फैली हुई है। तो आप ये एरिया याद रखेंगे। विंध्यन क्रम की चट्टानें
तो कहाँ से कहाँ तक, तो ये हमारे सासाराम जो कहाँ है, रोहतास ज़िला है बिहार का, उसके पास जगह है। रोहतास ज़िले में सासाराम नाम की जगह बिहार में, वहाँ से लेके राजस्थान में कहाँ, चित्तौड़गढ़ ज़िले तक, और उत्तर में आगरा से लेके दक्षिण में होशंगाबाद जो कहाँ है, हमारे मध्य प्रदेश है, वहाँ तक फैली हुई है विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो बात करें इन चट्टानों की, तो इन चट्टानों में मुख्य रूप से चूना पत्थर, बालू पत्थर, संगमरमर, डोलामाइट, क्वार्ट्ज शेल, इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो आप देख सकते हो ये इस तरह से फैली हुई है, चांद आकार में फैली हुई है, और भी बहुत छोटी छोटी जगह वहाँ पे फैली हुई है। ये चट्टानें हमारे विंध्यन क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का उपयोग मुख्य रूप से इमारती पत्थर के रूप में किया जाता है, और इसी क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाने वाला चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। कहाँ, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। और इसी क्रम की चट्टानों में पन्ना और गोलकुंडा का हीरा भी निकाला जाता है। पन्ना और गोलकुंडा का हीरा भी हमारी इसी क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। ये हमारी विंध्यन क्रम की चट्टानें। फिर आता है द्रविड़ीय क्रम की चट्टानें, 5वें नंबर की। तो ये अवसादी चट्टानें जिनका निर्माण हमारे पुराजीवी महाकल्प में हुआ था। कब, पुराजीवी महाकल्प में इनका निर्माण हुआ था। और इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में क्या होता है, जीवाश्म पाए जाते हैं। और ये चट्टानें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और इस क्रम की चट्टानों में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इस क्रम की चट्टानों में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। फिर बात करें हम गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। किसके बारे में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में बात करें तो इस क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस काल से जुरासिक काल के मध्य हुआ था। किसके मध्य पे, हमारे कार्बोनिफेरस काल से लेकर जुरासिक काल के मध्य हुआ था। इन चट्टानों में हमारे जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या होता है, इन प्रकार की चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। जुरासिक काल में ही हमारे पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का कुछ भाग जलमग्न हो गया था, पानी में डूब गया था। किस काल में, जुरासिक काल में पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का कुछ भाग क्या जलमग्न हो गया था। और इन चट्टानों में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस नहीं, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। और भारत में पाए जाने वाला 98% कोयला इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कितना, 98% कोयला हमारा कौन सा कोयला है, बिटुमिनस कोयला है। आप देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र है, ये डार्क ब्लैक में बना हुआ है। ये हमारे कौन से गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भारत के लिए बात करें तो भारत के लिए चट्टानें आर्थिक दृष्टि और ऊर्जा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके लिए आर्थिक दृष्टि, ऊर्जा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चट्टानें। बात करें इन चट्टानों में पाया जाने वाला कोयला, क्या इन चट्टानों में पाया जाने वाला कोयला मुख्य रूप से नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे हमारे दामोदर नदी घाटी है, महानदी घाटी, सोन, वर्धा नदी घाटी, तो इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ये चट्टानें मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये चट्टानें कहाँ, मुख्य रूप से हमारे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर आते हैं 7वें क्रम की चट्टानें, दक्कन क्रम की चट्टानें। उनकी बात करें तो मध्यजीवी महाकल्प के क्रिटेशियस काल में, या मध्यजीवी महाकल्प क्रिटेशियस कल्प में प्रायद्वीपीय भारत में दरारी ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। क्या हुआ था, प्रायद्वीपीय भारत में दरारी ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। इससे निकलने वाले बेसाल्ट लावा के फैलने से हमारे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं मैप में भी जो डार्क ब्लैक है तो वो दक्कन ट्रैप है। अतः दक्कन क्रम की चट्टानों में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, जिनके अपक्षय से काली मृदा का निर्माण हुआ है। हमारे बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानों की अपक्षय से क्या हुआ, हमारे दक्कन क्रम की चट्टानें बनी है। और दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से हमारे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। भाई इस क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर 8वें क्रम की चट्टानें आती है लास्ट, और ये कौन सी चट्टानें, हमारे टर्शरी क्रम की चट्टानें। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण हमारे नवजीवन महाकल्प के तृतीय कल्प में हुआ है। जो नवजीवन महाकल्प है तो उसके तृतीय कल्प में हुआ है। इसी क्रम की चट्टानों से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। क्या, इस प्रकार की जो चट्टानें हैं इनसे हमारे क्या, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। राजस्थान, गुजरात, असम, तमिलनाडु में पाए जाने वाले जीवाश्म ईंधन इसी क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। तो हमारे राजस्थान, गुजरात, असम और तमिलनाडु है तो इनमें पाए जाने वाले जीवाश्म ईंधन है इसी क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी टर्शरी क्रम की चट्टानें और हिमालय वाला क्षेत्र है और नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, इसमें शामिल किया जाता है।
जैसे हमारा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें जो करेवा का निर्माण भी इसी काल में हुआ है। इनमें जो करेवा का निर्माण है तो वो भी इसी काल में हुआ है। बात करें करेवा में हमारे केसर की खेती की जाती है। फिर आते हैं क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। ये भारत में पाए जाने वाली सबसे नवीनतम चट्टानें। क्या ये भारत में पाई जाने वाली सबसे नवीनतम चट्टानें? प्लेस्टोसीन युग में थार मरुस्थल, सिंधु के मैदान, कच्छ का रण, गंगा के मैदान और इनमें पाए जाने वाली चट्टानें इसी क्रम की चट्टानें कौन सी? क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। मैप में भी आप देख सकते हैं। होलोसीन जो वर्तमान युग है, इसी क्रम की चट्टानें अभी भी बन रही हैं। जो होलोसीन अभी का युग है तो इसमें इस प्रकार की चट्टानें अभी भी बन रही हैं। यदि हम सभी चट्टानों को एक ही मैप में देखना चाहें तो हम देख सकते हैं सारी चट्टानें इसी क्रम में, तो 9 के 9 इसके अंदर है। आप इसको स्क्रीन को रोककर आप इनको आसानी से देख सकते हैं कि जैसे ये हमारे क्या है, आर्किन क्रम की चट्टानें हैं, ये हमारे विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। कौन सी? ये बीच में हमारे विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। ये हमारे बीच में दक्कन ट्रैप है बहुत बड़ा। ये हमारा एलुवियल चट्टानें ये है, अवसादी चट्टानें ये है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें बीचों बीच डार्क ब्लैक में कुडप्पा क्रम की चट्टानें। पहले जो है कि बीच बीच में खाली है, ये हमारे पहले जो है कि जो हमारी टर्सरी है तो टर्सरी भी है, बीच बीच में टर्सरी भी है, यहाँ बीच बीच में टर्सरी है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, तो वहाँ जो बीच बीच में जी लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो इस तरह एक ही मैप में सारी चट्टानों को भी दिखा सकते हैं और एक एक करके भी इसको देख सकते हैं। तो हमने आपको दोनों तरह से इसको समझाने की कोशिश की है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।